इब्तिदा है रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आँखों सुनते कानों तमाम व्यूवर्स को मेरा अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको सैर करवाने जा रहे हैं एक ऐसी जगह की जो यकीनन ना आपने पहले सुनी होगी और ना ही आपने पहले कभी देखी होगी। एक पुरस्रार जंगल और पुराना जंगल जो सज़ा के तौर पर 10,000 एकड़ रकबा एक अंग्रेज़ को गिफ्ट कर दिया गया। तो दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने यूट्यूब पर मौजूद मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली मालूमाती और सैर वाली वीडियो आपको मिल सकें। डफ़ा जंगल जो कि ज़िला मंडी बहावलदीन में वाक़या है। अगर आपने डफ़ा जंगल की सैर करने के लिए आना है इस्लामाबाद या लाहौर से, तो आपने सालम मोटरवे से उतरकर आगे मोना डिपो आना है। मोना डिपो से आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि हमने डफ़र फॉरेस्ट जाना है, तो आपको एग्जैक्ट रास्ता वहाँ बता देंगे। तो आइए आपको सैर करवाते हैं जंगल की, जो कि बहुत ही कदीम और बहुत ही पुराना और इसरार जंगल है, जो कि पहले आपने कभी भी यकीनन नहीं देखा होगा। तो दोस्तों, यहाँ से हम इंटर हुए डफ़र फॉरेस्ट में, ये एंट्री है। यहाँ से हम दाखिल हुए और यहाँ से ये जंगल जो है इसका एरिया शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है दरख्त लगाए गए हैं, सफ़ेदे के बहुत ज़्यादा दरख्त हैं। उसके बाद तकरीबन बहुत ही सारी सैकड़ों अक़साम के यहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा एरिया है, तकरीबन 10,000 एकड़ रकबा जो है वो इस जंगल का तकरीबन बताया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर किस्म के तकरीबन दरख्त लगे हुए हैं। हर किस्म के यहाँ पे पौधे हैं, दरख्त हैं, घने दरख्त हैं और बहुत सायादार और बहुत ही कदीम दरख्त भी यहाँ पे मौजूद हैं। यह हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी एरिया अंदर आगे की तरफ है। एंट्री गेट से तकरीबन 5 किलोमीटर अंदर की तरफ एक यहाँ पे आगे जो है इन्होंने एक रेस्ट हाउस बनाया हुआ है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। ये सारा रास्ते में आपको दिखा रहे हैं कि जो है जंगल का एरिया और बहुत ही लंबा और घना जंगल है, जो कि खुद अपने हाथों से लगाया गया था, जो कि अंग्रेज़ों ने अपने हाथ से लगाया था उस वक्त। तकरीबन 60-70 साल पुराना जंगल है ये, जो कि ज़िला मंडी बहावलदीन में वाक़या है, मोना डिपो के पास। आप देख सकते हैं हर किस्म के यहाँ पे पौधे, हर किस्म के दरख्त, हर किस्म के यहाँ पे लगाए गए हैं। इस जंगल में कोई ऐसा दरख्त नहीं जो यहाँ पे ना मिलता हो। तो दोस्तों, ये हम फॉरेस्ट रेस्ट हाउस डफ़र प्लांटेशन यहाँ से इंटर हुए। ये एंट्री गेट है, यहाँ से इंटर होते हैं। थोड़ा सा आगे जाके जो है वो यहाँ पे रूम बने हुए हैं, रेस्ट हाउस बना हुआ है मुकम्मल, जिन्होंने आकर रहना हो। दरख्तों के पत्ते काफ़ी झड़े हुए थे। साथ साथ आप सैर कर, ये दरख्तों पे बाकायदा उन्होंने लिखे हुए थे नाम अर्जन। ये देखिए, आप देख सकते हैं दरख्तों के ऊपर उन्होंने बाकायदा लिख के लगाया हुआ था। ये भी इस दरख्त पे भी लिखा हुआ है अर्जन। यहाँ पे प्लांटेनियम होती है, ये लिखा हुआ देखें तन। और ये देखें ऊपर लिखा हुआ था, ये टेबल पाम का दरख्त है, ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आपको बताया कि हर किस्म के यहाँ पे दरख्त हैं।
बहुत ही कमाल और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे घूमने वाली जगह है। गुम्हार, ये देखिए रबड़ प्लांट का दरख्त है। यहाँ पे इन्होंने आगे ये सीटिंग पॉइंट बनाया हुआ है। ये सामने जो है आपको नज़र आ रहा है सिटिंग पॉइंट्स है, और ये लॉन है जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ग्रीनरी जिसमें लगी हुई है। ये बहुत बड़ा लॉन है और बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे लोग जो है आके घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। हमने भी वहाँ पे काफ़ी एंजॉय किया, बहुत घूमे फिरे। हमारी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था इस जंगल का। तो ये सामने जो नज़र आ रहा है, ये सामने रेस्ट हाउस है। ये बनाया गया है, उस वक़्त तो ये फ़िलहाल बंद था, उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, तो शायद इनकी कोई टाइमिंग होगी। ये रेस्ट हाउस है, यहाँ पे बनाया गया है। इसके अंदर कमरे हैं, वहाँ पे जो कोई भी रहना चाहे तो वो आके यहाँ पे रह सकता है। ये आप देख सकते हैं लोग काफ़ी घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये रेस्ट हाउस की जो बिल्डिंग है, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने बनाई है। पीछे आप दरख्त देख सकते हैं, कमाल के दरख्त हैं और कमाल का यहाँ पे व्यूज़ है। लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी जगह है घूमने की ये। ये रेस्ट हाउस एरिया है। गूगल पे जाके अगर आपने यहाँ आना हो, स्टे करना, तो गूगल पे जाके आप पाकिस्तान पोस्ट की वेबसाइट पे जाके ना, इधर जो गुजरात वाला सर्कल होगा इसके ऊपर आपने जो है ना सर्च करना है, वहाँ पे क्लिक कर देना गुजरात वाले सर्कल पे। इधर से ये वाला एरिया आप सर्च कर लें तो इधर आप को मिल जाएगा, और वहाँ पे आप एसी वाले कमरे भी आपको मिल जाएंगे और नॉन एसी वाले कमरे भी आपको मिल जाएंगे। ये आम का दरख्त है। एसी वाले कमरे जो हैं वो तकरीबन 2000 से 2500 इसका रेंट है, और जो नॉन एसी हैं वो 1000-1200 रुपये। ये आप सारा इसका मैप देख सकते हैं, जो इसमें सारा लगाया गया है, जितना इसका रकबा है, जो सारा यहाँ पे बना हुआ है। जो सारी ज़मीन थी वो उसकी, सारे इस इलाके की, वो उस पे सारा जितनी कितनी उसकी एरिया है लिखा गया है यहाँ पे। ये लोग हमें मिले, इनसे पूछा, उन्होंने भी बताया कि हम बहुत एंजॉय कर रहे थे। ये वहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। इसकी हिस्ट्री ये है कि यहाँ पे एक कबीला था, तो एक वहाँ पे उसको ये सज़ा दी गई। एक अंग्रेज़ का घोड़ा इस एरिया में गुम हुआ था, तो इसने इस एरिया के कबीले के लोगों पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मेरा घोड़ा चोरी किया है। तो ये बात तहसीलदार तक पहुंच गई। तहसीलदार ने फिर लोगों को बुलवाया, इकट्ठा किया और पूछा। उन्होंने कहा हमने इनका घोड़ा चोरी नहीं किया। फिर तहसीलदार ने एक मैप लिया, इसके ऊपर जो सारी ज़मीन थी 10,000 एकड़ के करीब, वो सारी इस अंग्रेज़ को गिफ्ट कर दी। इसका नतीजा ये निकला कि वो एक बंदे की सज़ा सारे कबीले वालों को भुगतना पड़ी। तो अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि अब इतनी ज़्यादा जो जगह है, ये अब हम इस पर कुछ कर तो नहीं सकते, क्या फसल उगाएं। तो उन्होंने इधर सारी जगह मसनूई जंगल बना दिया। पाकिस्तान बनने के बाद वो लोग यहाँ से चले गए, फिर ये सब पाकिस्तान के पास आ गया। तो उसके बाद फिर ये पाकिस्तान के अंडर आ गया। ये कमरे जो आपको सामने नज़र आ रहे थे, इनका आपको रेंट पता है। नॉन एसी जो है वो 1000 से 1500 रुपये 12 घंटों का, और एसी का 2000 से 2500 रुपये। रेस्ट हाउस के साथ बहुत घने जंगल के दरख्त हैं, और बहुत ही ज़्यादा आम के दरख्त हैं, पीपल है, सारे तकरीबन जो किस्में हैं दरख्तों की वो सारी यहाँ पे पाई जाती हैं। इधर मेरे साथ
जो है कज़न भी आए हुए थे, उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे बहुत लोग भी आए हुए थे, उन्होंने भी ये उनका कहना था कि बहुत प्यारा और बहुत ज़बरदस्त जंगल है, बहुत ठंडा एरिया है। हालांकि बाहर बहुत गर्मी थी, अंदर आके ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मरी का माहौल है। इधर बैठने की जगह भी बहुत उन्होंने अच्छी बनाई हुई थी, बहुत ही प्यारा व्यू था। ये देखे, ये जो है दरख्त जो है लगे हुए हैं सारे, जो यहाँ पे गुलाब के फूल भी लगे हुए हैं काफ़ी किस्मों के। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारे दरख्त हैं, बहुत घने। खजूर के भी इसमें वहाँ पे आगे दरख्त लगे हुए थे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत प्यारा जंगल, द चेस्ट्रोमिया। उसके बाद फिर अभी ये एरिया भी जो हमने विज़िट किया, ये भी जंगल से अब बाहर की तरफ निकलता है। अभी काफ़ी टाइम हो चुका था हमें भी घूमते हुए, तो ये देखें, ये सारा जंगल है जो सारा आपको नज़र आ रहा है। बहुत, तो आपको पता है, लंबा और बहुत ही वसी एरिया है। ये सारे सफ़ेदे के दरख्त हैं इस रोड के साथ। ये कारपर रोड जंगल के अंदर बनाया गया है। ये दूसरा रास्ता ये बाहर की तरफ आता है। हम जो एंट्री हमने की थी वो दूसरे रास्ते से की थी। अभी फिर शाम भी होने वाली थी और हम भी काफ़ी थक चुके थे। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टूर डफर जंगल का। ये हम जंगल से अब बाहर निकल आए। इस लेफ़्ट साइड में अभी भी जंगल का एरिया है, राइट साइड में तो फिर इसमें जो है जंगल नहीं है। लेफ़्ट साइड पे अलबत्ता फिर भी जंगल का एरिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।